मैं शबाना शबनम साहिबा को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अब एक अगले शायर से आपकी मुलाकात करानी। मैं आपसे ये कहूं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। माशूक के जलवों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर अगर करना हो तो इसका मतलब यह है कि अब मैं एक बहुत ही संजीदा शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। उर्दू दुनिया में मुख्तलिफ लहजों की इस भीड़ में महाराष्ट्र के एक अदबी और तहजीबी शहर भुसावल के एक लहजे ने इन दिनों उर्दू दुनिया को चौंकाया है और वो लहजा है आपके बहुत ही चहीते और महबूब शायर जनाब हामिद भुसावली का। मैं चाहता हूं कि हामिद भुसावली साहब को आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। जनाब हामिद भुसावली। मैं कर दूं? अस्सलाम वालेकुम हजरत चौधरी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई चौधरी वकार साहब की मोहब्बतों भरे हुक्म पर मुसलसल 5वीं-6वीं मरतबा मैं यहाँ पर हूँ। इस मुशायरे में अभी चौधरी साहब ने कहा कि जिस तरह से यहाँ शेर सुने जाते हैं, एक तहजीब है, एक वकार है, उसको ध्यान में रखकर शायर शेर भी सुनाता है और आप लोग दाद भी देते हैं। तो मुझे तो ये सब पता है। मैं सीधे सीधे एक मतलब पढ़ता हूँ, एक मशवरा देता हूँ। हमारे दिलों में जो दुश्मन का डर है उसको कैसे निकालना है। जी आप लोगों की इजाजत भाई इरशाद। सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ। बहुत देखो, ये मतलब सुन लो मेरा, उसके बाद फिर कितनी भी बातें करो आप। ये एक मशवरा दे रहा हूँ आपको और खासतौर से नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत काम का है। जी भाई। कि दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो। वानी मिसरे पे दुआएं चाहूंगा। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। वाह। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। कब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ, अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल लो। वाह, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। एक मतलब पढ़ता हूं, पढ़ूं? हवा को नहीं, दोबारा नहीं बेटा, 5-7 मिनट खिदमत करूंगा मैं। मुझे मालूम है यहाँ कितनी मोहब्बतें मिलती है, मैं उसको कोई मुझे अहमियत सब मालूम है मुझे। कि एक मतलब खवास के लिए पढ़ता हूँ और उसके बाद का शेर अवाम के लिए पढ़ता हूँ। खवास के लिए मतलब कि हवा को यूं जलाया जा रहा है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत धीमे लहजे में खवास के लिए मतलब खासतौर से। हवा को यूं जलाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया जा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई, वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था। 2-3 शेर और सुन लीजिए, उसे सर पर। उसके बाद बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं बच्चों की यहाँ मौजूदगी से बहुत खुश हूँ कि इन्होंने ही मुशायरे को ज़िंदगी बख्शी है। इनमें कुछ बच्चे कर भी रहे, कुछ तो वो ये उम्र होती है, इस उम्र में हम भी यही करते थे। नतीजा देख लो, तुम्हारे सामने खड़े हैं कि कल आने वाले शायर हैं तुम लोग। हाँ, तो वही कह रहा हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा कीजिएगा। हासिद लगे हुए हैं, अब बहुत धीमे लहजे में शेर सुना देता हूँ, बस मुझे पता चल गया कि हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में। बहुत अच्छा हामिद भाई, वाह वाह वाह। हासिद लगे हुए हैं, आप लोग जरा से जिंदगी बख्शे कि हासिद लगे हुए, चाहने वाले नहीं, हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में। आता कहां से तेल है इसके चिराग में। वाह 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 वाह। लगे हुए हैं इसी एक सुराग में,
आता कहां से तेल है इसके चिराग में, दो चार शेर पर उन्हें कुछ दाद क्या मिली, वो ऐब ढूंढने लगे गालिब में दाग में। वाह 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 वाह। ये देखो दाद आई मेरे हिस्से में, जो दाद का मैं मुंतजिर था वो दाद आ गई। हासिद लगे, मेरे पास ऐसे भी शेर है बेटा, अभी खड़े कर दो तुमको, लेकिन मैं फतेहपुर में ये सब काम नहीं कर सकता। हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में, दो चार शेर पर उन्हें कुछ दाद क्या मिली, वो ऐब ढूंढने लगे गालिब में दाग में। वाह वाह वाह। बंजर जमीन हो तो अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है, मेरी खुशबख्ती है चौधरी वकार साहब का उठकर आना। और ये हार अक्सर हम लोग हार उतार कर यहाँ रख देते, यहाँ नीचे रख देते, लेकिन मैं और 3 मिनट आपके सामने हुए, 3 मिनट तक ये हार को जीत की तरह तस्लीम करता हूँ। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, तो शजर कैसे आएगा, वाह। बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा, दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा, दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, वाह वाह वाह। तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। वाह 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 वाह। बस इससे अच्छा शेर नहीं था मेरे पास, मैंने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा था। 3 शेर पूरी रफ्तार से पढ़ता हूँ, चौथा शेर आपको तोहफे में देता हूँ, आप मुझे कुछ दे ना दे। मेरा आखिरी शेर कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा, दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा, दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। आजादी वतन में, आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। नहीं नहीं, देखो मैं खुददार शायर हूं, जब तक मुझे सुना जाता है तब तक मैं सुना, थकता भी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह मुझे सुना जाता है उस तरह से आपने आखिरी शेर सुना, मेरा वसूल हो गया सफर, मेरे सफर की थकान दूर हुई। मैं जानते हैं मैं कैसे आए, नईम अख्तर खादमी साहब, शबाना शबनम और हम जानते हैं हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं। 11:30 बजे पहुंचे हम, कल के चले हुए। उसमें अगर आप लोगों की तरफ से ये होता है तो हमारा तो हलाल हो गया, जो लिफाफा में मिलना है वो तो उतना ही मिलना है। मतलब सुनाऊं, मूड बना रहे हैं, पढ़िए हामिद भाई, मूड बना रहे हैं कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं। वाह वाह वाह। आपकी तरफ से पढ़ता हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो सुनने वाला है उसका अपना सब कुछ है कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। वाह 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 यार, ऐसे क्या कहना वाह वाह वाह। अभी शायर बना दूंगा ये बच्चों को, ऐसे सुनेंगे तो कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदा। गौर से सुनना, आप लोगों की तरफ से मिसरा आएगा, आप सुनो मेरी बात सुनो, मैं पूरा दावा कर रहा हूं, आप गौर से सुनेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलेंगे, और जब दिल करे बोलने का तो बोलना, कैमरा कैद करेगा कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। वाह वाह। इसको बोलते मूड। ऐसे पढ़ने में भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है, इसी का नाम तो मुशायरा है, वरना शायरी किताबों में भी पढ़ी जाती है कि हम कहां। अरे यार, ए बच्चे, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, वाह, इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से। आपकी दादाई, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं।
हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। हाँ, ये गौर से सुनो, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। एक मुश्किल शेर है, मगर शायद ये मेरे सीनियर शोरा सब खुश होकर मुझे दुआएं दे। ऐसा शेर अल्लाह ने मेरे हिस्से में रखा है। वकार चौधरी वकार साहब, ये शेर सुन लीजिए बतौर खास जी भाई। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू, मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज। ओ, मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज। मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू। वाह, शुक्रिया वासिफ फारूकी साहब। मैं हूँ जुगनू, मैं हूँ जुगनू, मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जब से खौफे खुदा गया दिल से, जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं, तब से हम हर किसी से डरते हैं। ये चाहतों का सिला नहीं है। हाँ, ये क्या गजल छेड़ दी यार। वाह 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 वाह। ये चाहतों का सिला नहीं है। हाँ, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब है किसी मुशायरे में इतनी दाद नहीं मिली, लेकिन इसके अगले शेर पर ये नौजवान बच्चे कुछ और समझते, शेर कुछ और निकलता है कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें। नहीं, सानी मिश्रा बिल्कुल इसके खिलाफ जो आप सोच रहे। मैंने हामिद बुसावली ने से अल्लाह ने एक शेर ये कहलवा लिया, जो आंखों आज के मुआशरे का बिगाड़ है, जो आपने भी महसूस किया। मेरे शेर में आपको नजर आए तो वो दाद देना जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये चाहतों का सिला नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये मेरे नदीम फारूक मेरे से छोटे भाई है मेरे। मैंने हर मुशायरे में देखा, जब जब किसी शायर के साथ ना इंसाफी हुई, ये नहीं देखता कि ये शायर के मेरे ताल्लुकात क्या हैं, अच्छे हैं बुरे हैं कैसा। ये अपनी जिम्मेदारी, अल्लाह की कसम मैं दिल से कह रहा हूँ। मैंने हर मुशायरे में देखा, भी फरहान वास्ती साहब के फेसबुक पे कमेंट में भी मैंने यही लिखा। ये हर शायर के साथ इंसाफ इसलिए भी करते हैं कि कन्वीनर की जो मेहनतें होती है पूरी इंतजामिया की, उसको कामयाब करने के लिए हर शायर का कामयाब होना जरूरी होता है। नदीम फारूक के लिए एक बार तालियां बजाइए। और ये मैंने दिल से कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है, हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। वाह 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 वाह। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। चला गया वो मिले बिना ही, चला गया वो मिले बिना ही, मिले बिना ही कभी तो ऐसा हुआ नहीं। चला गया वो मिले बिना ही, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी। अब देखो हाज़रीन, इसके बाद मत बुलाना, बहुत बड़ी फहरिस्त है। ये 5 शेर पूरी रफ्तार से पढ़ने के लिए मुझे आधा मिनट लगता है, लेकिन छठा शेर तोहफे में देता हूं। जब मेरी स्पीड बढ़ती है, आपको अच्छा शेर मिलता है, तो मेरा तसलसल मत तोड़ना बेटा। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। चला गया वो मिले बिना ही, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है।